Hello guys, welcome to Ventec Education. I Soumya Kesavani here and आज हम लोग जावा के इस ट्यूटोरियल में मेथड्स इन जावा देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्लास डिस्कस किया था जिसमें कि हम कैटेगरीज डिस्कस किए थे उसके और प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड कैटेगरीज के भी सब कैटेगरीज को डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखें। और जैसा कि हम हर सेशन के एंड में हम सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट सेशन के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक आज का रहेगा मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड्स, नेमिंग ऑफ मेथड, मेथड डिक्लेरेशन, मेथड कॉलिंग एंड टाइप्स ऑफ मेथड में हम देखेंगे प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड मेथड, जिसमें यूजर डिफाइंड मेथड के भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड नॉन स्टार्टिंग मेथड, और नॉन स्टैटिक के भी दो मेथड होते हैं, सेटर एंड गेटर मेथड। तो चलिए इतना टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड क्या होता है। Method is a collection of statement that are grouped together to perform an operation. Method क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जो कि एक साथ मिल करके क्या करते हैं, एक साथ मिल करके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इट इज़ ए रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम एक बार मेथड बना लिए तो उसको कहीं पे भी कॉल करा के रीयूज कर सकते हैं। A method is a block of code or collection of statement or set of code grouped together to perform a certain task. ये क्या कह रहा है, मेथड क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि एक कोड का ब्लॉक है, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, यानी कि जो 4-5 स्टेटमेंट है उसके कलेक्शन को भी हम मेथड बोलते हैं। और सेट ऑफ कोड दैट आर ग्रुप टुगेदर, जो कि कोड का सेट है, सबका सेम मीनिंग है, सेट ऑफ कोड जो कि एक साथ मिल करके क्या करते हैं, कुछ परफॉर्म को टास्क को परफॉर्म कराते हैं, सर्टेन टास्क और ऑपरेशन, टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर हमको 4 लाइन का हेलो वर्ड का कोड प्रिंट करना होगा तो अगर हम उसमें 4 बार लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, 4 बार ऐसे लिखेंगे, देन हमको आफ्टर सम टाइम फिर से हमको 4 बार उस कोड को लिखना पड़ेगा। अगर उसको प्रिंट कराना है तो 4 बार फिर से लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लिए हैं कि अगर हम उसको मेथड में रख देते हैं, एक बार जो कि लिखेंगे 4 लाइन का कोड और उसको कहीं पे भी कॉल करा लें हम, तो इससे क्या होगा कि इससे टाइम का भी सेविंग होगा और बार बार आप लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मान लो कुछ चेंजेस कभी फ्यूचर में करना हो तो वो भी हम एक जगह चेंज करेंगे, वो सब जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मेथड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड की नेमिंग कैसे की जाती है। मेथड तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, मेथड क्या क्यों करते हैं यूज। अब देखते हैं नेमिंग इसकी। The method name must be a verb and start with a lower letter. Verb देखा, verb कैसे स्टार्ट होता है इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में कैसे स्टार्ट होता है, वर्ब हमेशा लोअर लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी मेथड भी क्या होता है, लोअर लेटर से स्टार्ट होता है। इफ द मेथड नेम हैज मोर देन 2 वर्ड्स, ये क्या कह रहा है कि मेथड का नाम अगर 2 से ज़्यादा हो, द फर्स्ट नेम मस्ट बी वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव और नाउन। तो इसमें क्या होगा, पहला जो वर्ड होगा वो हमेशा वर्ब ही रहेगा, फिर चाहे दूसरा वर्ड एडजेक्टिव हो या नाउन हो कोई मतलब नहीं, लेकिन पहला वर्ड इसमें जो रहेगा वो वर्ब रहेगा। इन मल्टी-लाइन वर्ड मेथड नेम, द फर्स्ट नेम ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी इन अपर केस एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम जो होगा वो अपर केस में नहीं होगा, बाकी सारे वर्ड अपर केस में हो सकते हैं। सपोज जैसे सिंगल लाइन मेथड हमको बनाना है, तो इसमें देखिए सम बना हुआ है, सिंगल लाइन है, सम लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ये क्या डेडिकेट कर रहा है,
कि ये सिंगल लाइन है और ये हमेशा जो फर्स्ट लेटर है इसका देखिए वो स्टार्ट हो रहा है लोअर केस से। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीलाइन मेथड नेम। मल्टीलाइन मेथड क्या होता है, देखिए इसमें क्या दे रहा है, ए, देखिए ए क्या दे रहा है, ए है लोअर लेटर से, फिर देन ओ क्या है, ओ हम कैपिटल से भी कर सकते हैं, सी को भी कैपिटल से कर सकते हैं, यानी कि दूसरा तीसरा वर्ड जो होगा वो हम कैपिटल लेटर से कर सकते हैं, बट फर्स्ट नेम जो होगा वो कंपलसरी होगा कि लोअर लेटर से ही करें। ऐसे ही इस वाले में भी देखते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन लिखा हुआ है, जिसमें कि स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है, लोअर लेटर में लिखा हुआ है, और सी का कंपैरिजन का सी क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। जिससे कि क्या समझ में आता है कि हम पहले लेटर को हम स्मॉल से ही लिखेंगे, लेकिन कोई भी दूसरा तीसरा लेटर होगा उसको हम कैपिटल से लिख सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं है कि इसमें यही कर सकते हैं, इसमें हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अदर सिंबल्स का नहीं, खाली अंडरस्कोर का यूज़ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग ने उसमें देखा था वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम कि उसमें की जितनी कंडीशंस थी इसमें भी फॉलो होगी, कि अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट नंबर्स का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं, नंबर का यूज़ किसी भी लेटर के बाद करते हैं। ठीक है, देन आते हैं मेथड डिक्लेरेशन पे। मेथड डिक्लेयर कैसे होता है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, पब्लिक इंट सम और INT A INT B, यानी कि ये क्या बता रहा है, पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, और INT क्या है, INT एक रिटर्न टाइप है, और ये सम क्या देख रहा है, सम एक मेथड नेम है, जैसे कि हम इस नेम को हम चेंज भी कर सकते हैं, आगे हम समझाते हैं। और ये क्या है, ये INT A और INT B क्या है, पैरामीटर लिस्ट है, और ये जो होल सेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड का हेडर, और यहाँ पे हम अपने बॉडी या सिग्नेचर को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर में आता है पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक, पब्लिक प्राइवेट सॉरी डिफ़ॉल्ट आता है, तो इसमें हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है आपका INT, रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप में हम लोग इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, और या हम कर सकते हैं फ्लोट रिटर्न टाइप हो, डबल रिटर्न टाइप हो, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप को ले सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं मेथड नेम। मेथड नेम क्या है, इसमें जो मेन मेथड का नाम है इसको हम बोलते हैं मेथड नेम। सपोज इसमें हम मेथड नाम लिए हुए हैं सम, ठीक है, तो ये सम नाम का मेथड हो गया, और इसमें हमने दो पैरामीटर को पास किया है, INT क्या है, इंटीजर, और ए क्या है, वेरिएबल, यानी कि जो भी वहाँ से पास किया जाएगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और INT B भी सेम ऐसे ही है कि जो भी ऊपर से पास किया जाएगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। यह यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आता है आपका मेथड सिग्नेचर, यानी कि मेथड में आपको जो भी काम करवाना हो, ऑपरेशन को परफॉर्म कराना हो, तो उसको हम मेथड सिग्नेचर का नाम देते हैं। ये हो गया आपका मेथड डिक्लेरेशन। देन आता है, इसमें क्या कह रहा है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल। जावा में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता लोकल और ग्लोबल। सी में हम लोग ने देखा था, सी में ये कॉन्सेप्ट था लोकल का, जो कि लोकली हम वेरिएबल को डिफाइन करते थे और ग्लोबली हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते थे। ठीक है, लोकली में क्या होता था कि अपने ही सिर्फ मेथड या फिर कह सकते हैं अपने ही फंक्शन उससे यूज़ करते थे, बट ग्लोबल में क्या होता था कि ग्लोबल में एक बार हमने बना लिया ग्लोबल कीवर्ड को, ग्लोबल वेरिएबल को, तो उसको हम सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बट जावा में क्या होता है, जावा में ये फीचर नहीं होता है, ग्लोबल और मेथड का फीचर नहीं होता है। ठीक है, 4 टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर, 4 टाइप के मेथड्स होते हैं, मेथड विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। अब इसका क्या मतलब है, मेथड विथ पैरामीटर मतलब जैसे कि हम लोग ने इसमें देखा था मेथड विथ पैरामीटर, ये पैरामीटर के साथ है, और इसमें देखिए रिटर्न टाइप भी है, बट इसमें क्या कह रहा है कि मेथड विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न टाइप में क्या रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा,
और पैरामीटर के साथ रहेगा। क्या नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा टाइप क्या होता है, मेथड विदाउट पैरामीटर। पैरामीटर के साथ नहीं रहेगा, यानी कि पैरामीटर में कोई भी पैरामीटर्स नहीं रहेंगे और रिटर्न टाइप रहेगा इसका, आईएनटी, कैर, फ्लोट, कोई भी रिटर्न टाइप इसका रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ रहेगा और ये चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप वैल्यू। यानी कि इसमें अब इस केस में क्या होगा कि पैरामीटर होगा और रिटर्न टाइप नहीं होगा। मेथड विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, इसमें ये क्या कह रहा है कि पैरामीटर भी होगा और रिटर्न टाइप भी होगा। तो 4 तरीके के मेथड होते हैं, एक पैरामीटर के साथ और रिटर्न टाइप के साथ नहीं होता। फिर देन आता है विदाउट पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर के साथ नहीं और रिटर्न टाइप इसकी देती है। और तीसरा आता है पैरामीटर के साथ होती है बट रिटर्न टाइप नहीं होती। चौथा आता है पैरामीटर के साथ होती है और रिटर्न टाइप भी होती है। ठीक है, में कुछ एक गड़बड़ है, मेथड विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप नहीं शो कर रहा है, ये विदाउट है। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए, विदाउट है, OUT, ये विदाउट है, मेथड विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। पहला कंडीशन क्या है कि मतलब मेथड के साथ पैरामीटर भी नहीं रहेगा और रिटर्न टाइप भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दो रिपीट हो गया है। अब आता है बात मेथड कॉलिंग का। हमने अभी तक क्या देख लिया, डिक्लेरेशन देख लिया और उसकी नेमिंग को देख लिया। अब हम जब ये सब चीज़ बन गया है तब हम इसे कॉल कहाँ कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक मेथड। अभी आप लोग स्टैटिक मेथड समझ लीजिए कि स्टैटिक मेथड है, बस उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, अभी हम आपको आगे बताएंगे। स्टैटिक मेथड है, अब ये क्या कह रहा है, स्टैटिक मेथड जो है वो अदर स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली मेथड में कॉल कर सकता है जावा के केस में। ठीक है, बट स्टार्टिंग मेथड ऐसा भी कह रहा है, स्टार्टिंग मेथड नॉन स्टार्टिंग मेथड को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देन नॉन स्टार्टिंग मेथड जो है वो भी नॉन स्टार्टिंग मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, बट नॉन स्टार्टिंग मेथड जो है वो स्टार्टिंग मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। इसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। क्या अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आगे चल के कोडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में हमने समझाया है कि स्टार्टिंग मेथड जो है वो स्टार्टिंग मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, स्टार्टिंग मेथड नॉन स्टार्टिक को भी डायरेक्टली कॉल कर सकता है, और नॉन स्टार्टिंग मेथड नॉन स्टार्टिंग मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। बट कंडीशन क्या रहती है, नॉन स्टार्टिंग मेथड स्टार्टिंग मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते ये हम आगे बताते हैं, और ये किसके थ्रू कर सकता है, ये न्यू कीवर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकता है। ठीक है, वी कांट कॉल नॉन स्टैटिक इन स्टैटिक डायरेक्टली, हम नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड डायरेक्टली इन नॉन स्टैटिक मेंबर्स। अच्छा, ये क्या कह रहा है, स्टैटिक मेथड को हम नॉन स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड मेंबर्स टू स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली, स्टैटिक को भी स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल स्टैटिक मेंबर्स टू नॉन स्टैटिक डायरेक्टली, स्टैटिक मेंबर्स को नॉन स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये लिखा वी कांट कॉल नॉन स्टैटिक इन स्टैटिक डायरेक्टली, यानी कि हम नॉन स्टैटिक को स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं इसकी कैटेगरीज। मेथड की 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है प्री डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड हो, जो जेवीएम में पहले से डिफाइन किया हो, जावा ने पहले से ही डिफाइन किया अपनी लाइब्रेरी में, उस मेथड को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड।
और यूज़र डिफाइंड मतलब कि यूज़र बनाया हो, अपने से बना रहा हो, उस मेथड को हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड, जो कि जावा की लाइब्रेरी जेवीएम में नहीं रखा गया हो। ठीक है, अब प्री डिफाइंड मेथड देख लेते हैं। दोज मेथड विच आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय जावा फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क। वही बात ये बोल रहा है जो कि ऑलरेडी परफॉर्म किया, ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया हो जावा में कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होता है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट देखते हैं। आप लोग ने वो देखा होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर उसमें आता है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन जो फंक्शन होता है, ये सब हम लोग उसके पीछे का कोड नहीं करते हैं। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो लिख के आता है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, इसका कोई कोड हम लोग नहीं लिखते हैं अलग से। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हम जेवीएम के कंपाइलर से लेके, सॉरी, जेवीएम से लेके आते हैं इसको। जेवीएम में इसके पहले से ही पीछे डिफाइन किया रहता है कोड, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंट। प्रिंट जो है वो क्या है? प्रिंट वैल्यू और मैसेज विथ सिंगल लाइन। ये क्या करता है? प्रिंट सिंगल लाइन में मैसेज को प्रिंट कर देता है। प्रिंट एलन क्या करता है? प्रिंट एलन वैल्यू और मैसेज विथ न्यू लाइन। प्रिंट एलन भी एक प्री डिफाइंड मेथड का फंक्शन है, जो कि क्या करता है? वो न्यू लाइन में वैल्यूज को प्रिंट करता है। और प्रिंटफ प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग। प्रिंटफ भी होता है जावा में, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग। प्रिंटफ से तो आप लोग पहले भी फैमिलियर होंगे, क्योंकि इसको हम लोग ने सी में देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंटफ का यूज होता है, जो कि क्या, किस में यूज होता है? स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, प्री डिफाइंड मेथड का क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें हम लोग देखिए मेन को देखते हैं। ये मेन क्या है? मेन एक प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि हम लोग पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं, मतलब हमने नहीं, जावा वाले ने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। देन आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये भी एक मेथड है जिसको पहले से ही डिफाइन किया गया है। तो देखिए हम इस कोड को भी एक बार समझ लेते हैं। पब्लिक क्लास डेमो, एक पब्लिक क्लास एक्सेस स्पेसिफायर, इसका क्या है? पब्लिक है, क्योंकि क्लास नाम का मेथड बनाया गया है, सॉरी क्लास बनाया गया है एक डेमो नाम का, और उसमें हमने मेन फंक्शन को रखा है। मेन फंक्शन में देखिए जिसमें मेन है, स्ट्रिंग है, ARGS है, ये सब चीज़ें स्टैटिक है, ये सब चीज़ें हम लोग ने खाली यूज़ की हुई है, ये सब पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। ये मेन फंक्शन को बुला लिया हमने यहाँ पे, और यूजिंग मैक्स मेथड के थ्रू हम लोग एक यहाँ पे मैक्स मेथड को कॉल करा रहे हैं। उसके थ्रू हम क्या करें? सिस्टम डॉट प्रिंट एलन का यहाँ पे देखिए क्या करें? मैक्स मेथड जो है ये पहले से ही डिफाइन है, प्री डिफाइन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने खाली यूज़ कर लिया है मैथ्स डॉट मैक्स और 9,7, तो इसको हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है खाली। ये बस यही डेडिकेट कर रहा है कि हम प्री डिफाइंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं इस कोड में। और इसका आउटपुट आ जाएगा 9। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड। यूज़र डिफाइंड क्या होता है? जो कि डेवलपर, ये कह सकते हैं प्रोग्रामर, अपने से डिफाइन कर रहा हो। मेथड रिटन बाय यूज़र और प्रोग्रामर इज नोन एज यूज़र डिफाइंड मेथड। जो मेथड हम लोग प्रोग्रामर लिखते हैं या डेवलपर लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एक देखिए, इंपोर्ट करा रहे हैं हम जावा यूटिल डॉट स्कैनर। ये इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट ये होता है जो जेवीएम कंपाइलर में पहले से कोड किया हो, उसको यहाँ पे खाली बुलाना, यानी कि यहाँ पे खाली कॉल करते हैं इंपोर्ट के थ्रू। यानी कि यहाँ पे आके अगर ये रख जाएगा तो हम इसके कोई भी मेथड, कोई भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर का काम होता है रीड कराना। पब्लिक क्लास इवन ऑड, एक क्लास बनाया हमने इवन ऑड नाम का, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन को बनाया है। देन ये क्या कर रहा है?
स्कैनर सिस्टम इन, यानी कि सिस्टम इन का क्या मतलब है, यहाँ पे सिस्टम इन का मतलब है कि ये यूज़र से कुछ चीज़ें रीड कराएगा। एंटर द नंबर, देखिए सिस्टम डॉट आउट ये हमको दिखेगा वहाँ पे, अगर हम आउटपुट में देखें एंटर द नंबर दिखेगा हमको। और ये क्या कर रहा है, आई एन टी नम स्कैन डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये क्या कर रहा है, नम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि हम ये स्कैन डॉट नेक्स्ट आई एन टी के फंक्शन को रख रहे हैं। और यहाँ से हम फाइंड इवन ऑड के मेथड को कॉल करा के नम फंक्शन के थ्रू, जो कि है यहाँ पे, इसके थ्रू हम कॉल करा ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ये पहले से डिफाइन था, ये यूटिल डॉट स्कैनर और ये वो। अब यहाँ आते हैं कि यूज़र ने क्या डिफाइन किया। पब, इसमें फाइंड इवन ऑड नाम का एक मेथड बनाया इसने, और मेथड में अभी ये बताएगा कि क्या क्या ऑपरेशन हमको परफॉर्म कराना है। अब यहाँ से आई एन टी नम, यहाँ से जो वैल्यू पास किया जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं फाइंड यहाँ से नम नाम का जो वैल्यू यहाँ से पास किया जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज हम लोग ने दे दिया 10, ठीक है, 10 जो दे दिया वो यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा इफ नम मॉड 2 इक्वल 0, क्या 10 मॉड 2 इक्वल 0 है। अगर होगा तो ये प्रिंट कर देगा, वरना तो ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा ऑड है। ठीक है, पहले तो ये देखेगा कि है कि नहीं, अगर होगा तो इवन प्रिंट करेगा उसके वैल्यू के साथ, और नहीं होगा तो ये ऑड प्रिंट कर देगा। ये ओवरऑल कोड क्या है कि ओवरऑल कोड ये समझा रहा है कि यूज़र डिफाइन, हम ये चीज़ें हम ये मेथड जो है हमने यूज़र ने बनाया है। ओके, देन यूज़र डिफाइंड मेथड के टाइप हम देखते हैं, दो टाइप होता है, एक नॉन स्टैटिक जिसको कि हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड, और स्टैटिक जिसको कि हम बोलते हैं क्लास मेथड। ठीक है, अब इंस्टेंस मेथड का क्या मतलब है और क्लास मेथड का आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है कि उसमें कोई स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया होगा, कुछ इंस्टेंस टाइप का होगा। यूज टू इम्प्लीमेंट बिहेवियर्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये क्या कह रहा है, यूज कर सकते हैं इसमें इम्प्लीमेंट बिहेवियर ईच ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट को या इंस्टेंस को क्लास के हम यूज कर सकते हैं। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, बिना ऑब्जेक्ट के क्लास को क्रिएट किए हुए द मेथड कैन नॉट एग्जिस्ट टू परफॉर्म देयर डिजायर्ड बिहेवियर और टास्क, बिना ऑपरेशन को परफॉर्म किए हुए उसके टास्क को हम परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इट इज एलोकेटेड इन ए हीप मेमोरी ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसको हम हीप मेमोरी में एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम। अब नॉन स्टैटिक मेथड का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इंस्टेंस मेथड का यूज़ किया जा रहा है। इसमें देखिए तो एक क्लास बनाया हम इंस्टेंस मेथड एग्जांपल नाम का, और इसमें हमने मेन मेथड को यहाँ देखिए कॉल कर लिया है, लिख लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे अच्छा ये हर जगह क्यों लिखा जाता है मेन, मेन सब जगह इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जेवीएम कंपाइलर डायरेक्टली सबसे पहले इससे ही इंटरेक्ट करता है। और इसमें ये देखिए स्ट्रिंग क्यों लगा हुआ है, स्ट्रिंग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जेवीएम कंपाइलर सबसे पहले समझता क्या है, स्ट्रिंग को समझता है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और ये स्ट्रिंग को देखता है कि हाँ ये भैया इसमें कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये समझ जाता है कि हाँ ये यही मेन है जिससे डायरेक्टली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। कि सबसे पहले इसी से पूरा कोड लिख दीजिए, अगर आप मेन ना लिखिए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस पूरे कोड का, क्योंकि जेवीएम इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जेवीएम खाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS से ही इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब हम कहाँ देख रहे थे, हम नॉन स्टैटिक मेथड का एग्जांपल देख रहे थे। सबसे पहले हम लोग ने इंस्टेंस मेथड का बनाया था, फिर हम मेन पे आ गए थे, फिर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका, क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इंस्टेंस मेथड एग्जांपल हमने क्लास लिया था, उसका ओबीजे नाम का एक वेरिएबल लेकर के इसमें
देखिए हम न्यू नाम का क्या मेमोरी एलोकेट करते हैं हीप में और ये कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, यानी कि ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर इन्वोकिंग इंस्टेंस मेथड। अब हम देखिए अगर हम इसमें obj.add यानी कि ऐड मेथड को हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड मेथड को प्रिंट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि हमने इसमें देखा था कि नॉन स्टार्टिंग मेथड को हम स्टार्टिंग मेथड को हम नॉन स्टार्टिंग में डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें वापस से देखते हैं। हम लोग ने यहाँ देखिए पढ़ा था। कहाँ गया? कहाँ चला गया? हाँ ये देखिए, नॉन स्टार्टिंग मेथड को स्टार्टिंग मेथड में कॉल डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर हमको नॉन स्टार्टिंग मेथड को स्टार्टिंग में कॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट को बना करके करेंगे। ठीक है, अब बस हमको यही समझाना था और आगे अब एग्जाम्पल में चलते हैं। हाँ देखिए, अब हम देखिए यहाँ नॉन स्टार्टिंग मेथड है ये, हमको ये देखिए स्टार्टिंग मेथड को हमको कॉल करना है, तो हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट बना लिए हम, ऑब्जेक्ट बना करके हम यहाँ से ऐड को कॉल करा रहे हैं और ऐड को कॉल करा के यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी कोड है ये। देखिए ऐड का है INT ये यूज़र से ले लेगा, या तो फिर हम यहाँ पे वेरिएबल देकर भी दे सकते हैं, A=10 B=20 ऐसे भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ये एस में ये क्या कर रहा है, ये होल्ड करा ले रहा है दोनों की वैल्यू को और रिटर्न क्या कराता है, एस कराता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू 12 दे रहे हैं और 13 यहाँ से पास करा रहे हैं, और यहाँ जैसे ही पास कराएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आते ही ये क्या कर देगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यानी ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि नॉन स्टैटिक मेथड को बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग मेथड को कॉल कराना है, तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट बना के ही हम इसको आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं, वरना वो एरर दे देता है। ठीक है, अब नॉन स्टार्टिंग मेथड का टाइप देखते हैं। दो टाइप के नॉन स्टार्टिंग मेथड होते हैं, दो टाइप के इंस्टेंस मेथड होते हैं, यानी कि दो टाइप के नॉन स्टैटिक मेथड ही बोल सकते हैं होते हैं। तो ये होता है एक्सेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड। अब एक्सेसर मेथड क्या होता है, ये तो नया वर्ड लग रहा है हमको, एक्सेसर मेथड है ना, ये नया वर्ड नहीं है, ये गेटर का ही नाम है एक। एक्सेसर मतलब होता है गेटर मेथड। गेटर के नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज को गेट करना है, यानी कि कोई चीज को लेना। ठीक है, रीड द इंस्टेंस वेरिएबल। एक्सेसर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसर मेथड से हम इंस्टेंस वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, easily identify it because method is prefixed with the word get। हम मेथड को इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, जल्दी से खोज सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो लगा होता है, इसके पहले क्या लगा होता है, वर्ड गेट लगा होता है। क्या? रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड। ये क्या करता है, ये प्राइवेट फील्ड के वैल्यू को रिटर्न करता है। यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड, ये क्या करता है, वही चीज को दो बार लिख दी। यूज टू गेट वैल्यू गेट करता है प्राइवेट फील्ड का। अब देखिए इसमें कैसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। एक पब्लिक नाम का हमने क्या बना लिया है, पब्लिक INT गेट ID नाम का एक मेथड बना लिया है, और जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं ID को। यहाँ से आपको कम समझ में आएगा, आप सोचेंगे कि गेट क्या, कोई भी नाम से हम मेथड बना सकते हैं। तो हम आगे इसको देखते हैं। अब आती है बात सेटर मेथड की। सेटर मेथड में क्या होता है, अभी हम इसके एग्जांपल को देखेंगे। अभी आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अभी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सेटर्ड मेथड को। सेटर्ड मेथड में क्या होता है,
इसमें हम देखते हैं रीड द इंस्टेंस वेरिएबल एंड ऑल्सो मॉडिफाइड द वैल्यूज। इसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल को रीड तो करते हैं बट इसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं वैल्यू को, यानी कि कुछ अपडेट भी कर सकते हैं। बल्कि उसमें क्या होता था, उसमें हम कोई भी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते थे। प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड सेट, यानी कि इसका पहले मतलब कि पहले इसके पहले क्या लगा होता था, सेट। उसके पहले क्या लगा होता था, अच्छा उसके पहले लगा होता था गेट। ये देखिए कोई भी प्रीफिक्स वैल्यू रहती थी उसके पहले क्या लगा होता था, यानी कि कोई भी वैल्यू रहती थी तो उसके पहले क्या लगा होता था, गेट। बट सेटर में क्या होता है, सेट लगा होता है। ऑल्सो नोन एज सेटर्स और मॉडिफायर्स। अच्छा इसका नाम सेटर्स भी है, सेटर्स तो आप देख ही रहे हैं, इसका नाम मॉडिफायर्स भी रखा गया है। ये क्या करता है, कोई भी चीज़ें रिटर्न नहीं करता, ये खाली सेट करता है। सेट का काम होता है खाली सेट करके हट जाना, हो गया मेरा काम हो गया। जैसे कि आपके घर में कोई भी जियो का वो लगवाने आता है सेटअप, तो वो क्या करता है, खाली सेट करके चला जाता है, उसका और कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही इसमें भी है, खाली ये सेट करता है। एक्सेप्ट अ पैरामीटर ऑफ सेम डेटा टाइप दैट डिपेंड्स ऑन द फील्ड, यानी कि ये क्या कह रहा है, ये एक्सेप्ट करता है पैरामीटर ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि ये डिफरेंट डेटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सिर्फ सेम डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड, ये क्या करता है, यूज़ करता है प्राइवेट फील्ड के वैल्यू को सेट करता है। खाली इसमें क्या करता था, प्राइवेट फील्ड के वैल्यू को एक्सेप्ट करता था, इसमें खाली सेट करता है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी सेट रोल नाम का एक बनाया गया है मेथड। इसमें INT सेट रोल, यानी कि वहाँ से वैल्यू आ रही है लेकिन इसको हमको अगर अपने इसमें लेना होगा तो दिस डॉट रोल के अंदर रोल को रखेंगे, ठीक है। ये यानी कि इसके वैल्यू को इसमें सेट कर रहा है। देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं सेटर का। इवन हम सेटर और गेटर दोनों का ही है, दोनों का ही देखेंगे इसमें। इस एग्जांपल में पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ये क्या है, स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसमें की प्राइवेट वैल्यू है INT रोल, और प्राइवेट वैल्यू है स्ट्रिंग नेम। प्राइवेट स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप है, उसके अंदर वेरिएबल रखा गया है नेम नाम का। और पब्लिक है ये गेट रोल नाम का मेथड, यानी कि ये एक्सेसर मेथड है, यानी कि इसमें गेट कर सकते हैं हम, गेट, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा ये रोल को, यानी कि हम गेटर मेथड में देखे भी थे कि कुछ चीज़ें को रिटर्न करता है ये। अब पब्लिक वॉइड सेट रोल, सेट रोल में क्या करता है, खाली ये सेट करेगा, INT रोल को सेट कर देगा, जो यहाँ से जो सेट रोल सेट करेगा वहाँ पे ये जा कर के डिस डॉट डिस रोल है, और यहाँ जा कर के ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब गेट नेम यहाँ से क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है नेम को। अवॉइड सेट नेम यहाँ से क्या करता है, डिस डॉट नेम की वैल्यू को यहाँ सेट करता है, और यहाँ आकर के ये चीज़ डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। खाली इसमें बताने का ये मिशन था कि ये एक्सेसर मेथड यहाँ की वैल्यू को क्या करता है, गेट करता है, और सेटर मेथड यहाँ खाली इसका काम होता है सेट करना। और यहाँ से ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है रोल को, यानी कि ये गेट कर रहा है, यहाँ से ले करके यहाँ पे ले आ करके ये प्रिंट करा दे रहा है, ठीक है। अब आता है स्टार्टिंग मेथड। अभी तक हम लोग देखा था नॉन स्टार्टिंग मेथड और उसके दो टाइप देखे थे। अब हम आते हैं स्टार्टिंग मेथड पे। स्टार्टिंग दैट हैज़ अ स्टैटिक कीवर्ड, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल सी बात है, उसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। और मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास रादर देन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये क्या करता है, ये क्लास पे बिलोंग करता है और ये इंस्टेंस पे बिलोंग नहीं करता है। द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज दैट वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। सबसे बढ़िया एडवांटेज इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है कि हम इसको बिना ऑब्जेक्ट को बनाए हुए डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस मेथड, ये क्या करता है, इंस्टेंस मेथड को बनाने में भी मदद करता है।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टार्टिंग मेथड इज अ मेन। जो मेन मेथड जेवीएम डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, वही वाले मेन मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग मेथड का हम सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेन। उसमें क्या देखते हैं हम, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्टली जेवीएम आता है, जेवीएम स्टार्टिंग मेथड वाले मेन फंक्शन को कॉल कर लेता है। इसमें कुछ भी हमको ऑब्जेक्ट या ओवरऑल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पब्लिक क्लास डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम की क्लास बनाई गई है। इसमें कि ये देखिए मेन, यही वाले मेन की बात हो रही थी। मेन नाम का एक बनाया गया मेथड और शो नाम के मेथड को यहाँ से कॉल करा दिया गया। ठीक है, अब ये जो कि स्टैटिक कीवर्ड है, इसकी वजह से ये डायरेक्टली कॉल करा रहा है और डायरेक्टली इसके वैल्यू को प्रिंट करा देता है। अगर यहाँ पे नॉन स्टैटिक होता तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम और क्या रहता है, ऑब्जेक्ट क्लास का नाम रहता है, देन ओबीजे वेरिएबल एक ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, न्यू नाम का एक मेमोरी एलोकेट करके उसके बाद कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, क्लास का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, ऐसे करके हम उसमें क्या बना देते हैं, नॉन स्टैटिक में एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, देन हम उसके थ्रू पे उसको कॉल करा के और ओबीजे डॉट करके कोई भी वैल्यू को हम एक्सेस करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ हम बार बार आपको समझा रहे हैं। ये अगर हम कहीं भी पूछा जाए तो आप आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिर आज तक के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे इसके डिफरेंसेस को, देखेंगे स्टार्टिंग और नॉन स्टार्टिंग मेथड के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, नेम टू टाइप ऑफ मेथड्स। दो टाइप के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि सारे पूरे सेशन में हमने जब अच्छे से बताया है कि दो मेथड क्या है। प्रिंटफ क्या है, यूजर डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है, यानी कि प्रिंटफ की कोडिंग हम खुद से कर सकते हैं या पहले से ही बनी बनाई हम खाली यूज़ करते हैं, क्या है, जल्दी बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और नेम टू टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड, दो टाइप के यूजर डिफाइंड मेथड को बताइए कौन कौन से यूजर डिफाइंड मेथड होते हैं। तो जल्दी जल्दी इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हम नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आता है बात लास्ट सेशन के आंसर को डिस्कस करने का। तो किसके किसके आंसर सही हुए हैं, अपने अपने सारे आंसर्स को चेक कर लें, अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स दे दें कितने आंसर सही हैं। तो हमने लास्ट सेशन में पूछा था नेम टू कैटेगरीज ऑफ क्लास। दो कैटेगरी क्लास की क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है और यूजर डिफाइंड क्लास है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि दो कैटेगरी मेन क्या है। यही अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आगे तो ठीक है। एरे इज ए यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड क्लास। एरे क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। रोजो इज अ प्री और यूजर डिफाइंड क्लास, ये पूछा जा सकता है रोजो क्या है, प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है, तो रोजो यूजर डिफाइंड क्लास है। बहुत से लोग इसका नाम ही नहीं जानते होंगे, नाम ही नहीं सुने होंगे, बट रोजो एक क्लास होती है जो कि हम यूजर डिफाइन, यानी कि यूजर खुद से डिफाइन कर सकते हैं कोई भी नाम, जैसे रोजो हो गया, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।